लड़कों को खुद करना पड़ता है, इसलिए जाओ जल्दी और प्रपोज कर दो। कहीं तुम्हें प्रपोज करने में देर हो गई तो कोई और ले जाएगा डोली में बैठाकर, फिर तुम जिंदगी भर देवदास बनकर घूमते रहना। दिल टूटने पर बहुत दर्द होता है, वो प्यार मिले जख्म कभी दिल से मिटते नहीं हैं। जी सर, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, जाकर बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर हाँ करती है तो तुम दोनों की शादी में धूमधाम से कर दूंगा। रोहित खुश होकर जाने लगता है। इतने में मिस्टर मेहता कहते हैं, अरे रोहित, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था वो तो कहना भूल गया यार। सर क्या बात है, कहिए। आज कितनी तारीख है? सर 5। तो सुनो, आज से 15 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को माँ का 70वां जन्म दिवस है। तो इस बार मैं माँ का जन्मदिन घर पर सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से पापा की मृत्यु हुई है तब से माँ ने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया है। मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। माँ को इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। जन्मदिन की सारी तैयारियाँ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो सपना को साथ ले लेना, ठीक है? रोहित, सर ठीक है, मैं आज से ही तैयारी में जुट जाता हूँ। लेकिन दादी माँ को हम कैसे छिपाएंगे जन्मदिन वाली बात? वो तो हमेशा घर पर ही रहती हैं। तुम्हें पता नहीं, माँ उस दिन सुबह ही मंदिर जाती हैं और वहाँ से देर में लौटती हैं। फिर वहाँ से एनजीओ, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम जाती हैं और शाम को ही लौट आती हैं। तब तक हम सारी तैयारियाँ कर लेंगे। ओके सर, ठीक है, अब तुम जाओ। रोहित कनक के पास जाता है। कनक रोहित की बेस्ट फ्रेंड। कनक से कहती है, कनक यार, हम बहुत दिनों से काफ़ी साफ नहीं गए, तो चलो आज ऑफिस के बाद काफ़ी पीने चलते हैं। ठीक है, चलो, मैं तैयार हूँ। रोहित, चलो आज सपना को भी ले चलते हैं। कनक कहती है, लेकिन सपना से पूछना पड़ेगा। रोहित कहता है, तो क्या दिक्कत है, चलो पूछ लेते हैं। सपना तुम्हारी फ्रेंड तो है। दोनों सपना के रूम में जाने के लिए उठते हैं। तभी कनक कहती है, रोहित, आज तुम्हें अचानक काफ़ी साफ जाने की क्या सूझी? तुम खुद से कभी तैयार नहीं होते थे। वहाँ जाने के लिए मुझे ही तुम्हें मनाकर ले जाना पड़ता था। आज ऐसी क्या बात हो गई जो तुम वहाँ जाने के लिए इतने एक्साइटेड हो रहे हो? कॉफ़ी पीने का मन है या कुछ और बात है? रोहित, कॉफ़ी भी पीना है, कुछ और बात भी करनी है। चलो अब सपना से पूछते हैं। दोनों सपना के केबिन में घुस जाते हैं और सपना मजाकिया अंदाज में कहती है, तुम दोनों को किसी ने ये नहीं सिखाया? किसी के केबिन में आने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। जाओ, बाहर जाओ और मुझसे पूछकर अंदर आओ। वो दोनों दरवाजे पर खड़े होकर, मैम, अब हम अंदर आ सकते हैं? हम अब आ सकते हैं? सपना मुस्कुराकर, आओ। सपना, तुम दोनों अभी कैसे यहाँ आए? तीनों को एक साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। बब्बर शेर तो मार ही डालेगा। तुम तो बच जाओगे, मार मैं खाऊंगी। मुझसे उन्हें पिछले जन्म की दुश्मनी जो है। रोहित कहता है, नहीं सपना, वो तो बाहर से तुम्हारे साथ सख्त रहते हैं, अंदर से तो सर तुमसे और तुम्हारे काम से काफ़ी इम्प्रेस हैं। सर ने खुद मुझे बताया है। अच्छा, वो खड़ूस मुझसे इम्प्रेस है? ये हो नहीं सकता है। रोहित कहता है, मैं सच कह रहा हूँ यार। कनक कहती है, सपना, रोहित सही कह रहा है। ओह, तो अहो भाग्य मेरा जो मुझसे बब्बर शेर इम्प्रेस हैं। इतने खिलखिलाकर इतने में तीनों हंस पड़ते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, वैसे क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? कनक कहती है, सपना, आज ऑफिस के बाद बाहर चलते हैं कहीं। तेरा मतलब है कि काफ़ी पीने चलते हैं? काफ़ी साफ। सपना, नहीं यार, मैं नहीं जा सकती। मुझे टाइम से घर पहुंचना होता है। थोड़ी भी देर होती है तो चाची 1000 सवाल पूछती हैं। ये सब सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोहित कहता है, ये तुम्हारी चाची भी ना तुम्हारी ज़िंदगी में विलेन का रोल निभा रही हैं। फिर कनक कहती है, हम देर नहीं करेंगे। जिस समय तुम रोज़ घर पहुंचती हो उसी समय तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। क्या कहती हो? सपना कुछ देर सोचती है और बोलती है, चलो ठीक है। वो दोनों खुश हो जाते हैं। शाम को तीनों निकल पड़ते हैं। काफ़ी साफ रोहित ने सबके लिए काफ़ी मंगाई। सपना और कनक हंसी मजाक करते हुए काफ़ी पी रहे थे, लेकिन रोहित काफ़ी का कप हाथ में लिए कुछ सोच रहा था। उसका ध्यान उन दोनों की बात पर नहीं था, कहीं खोया हुआ था। तब कनक चुटकियां बजाकर कहती है, मिस्टर रोहित, कहाँ खोए हुए हो? एंजॉय करो यार। फिर कनक को याद आता है, अरे रोहित, तुम आज कुछ और बात करने वाले थे। क्या बात है, बताओ। तुमने कहा था यही बताओगे। मैं नोटिस किया है तुम खोए हुए हो।
क्या कोई परेशानी है? परेशानी है तो भी कनक और मैं मिलकर चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद रोहित कहता है, सपना मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, क्या कहना है? जो भी कहना है निसंकोच और हक से कहो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना क्यों डर रहे हो? रोहित धीरे से कहता है, काश तुम मेरे बिना कहे ही मेरे दिल का हाल समझ लेती तो मुझे तुमसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों कहती हैं, अंदर ही अंदर क्या बड़बड़ा रहे हो? जो कहना है जोर से कहो। रोहित, कुछ नहीं। सपना और कनक साथ बोल पड़ी, क्या हुआ? तुम भूत बनकर क्यों बैठे हो? बताओ ना। रोहित, सपना, मैं कहते हुए अपने हाथों को मल रहा था और बहुत ही नर्वस हो रहा था। सपना कहती है, क्या मैं कर रहे हो बकरी की तरह? बोलो भी। अब रोहित कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब सपना अपनी घड़ी में टाइम देखती है और कहती है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो मत कहो, टाइम ज़्यादा हो गया है। चलो चलो अब चलते हैं, घर समय पर पहुंचना है। सपना उठकर जाने लगती है। तब रोहित पीछे से, सपना आई लव यू। सपना रोहित के मुंह से ये सब सुनते ही उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और पलटकर देखती है और कहती है, रोहित, अब ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है सपना, सच है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत दिनों से तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। आज यही बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। आई लव यू यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कब मैं तुमसे प्यार कर बैठा, पता नहीं चला, इसलिए आज अपनी दिल की बात मैंने तुमसे कह दिया। और मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी कोई भावना है? कनक रोहित की बात सुनकर अचंभित रह जाती है और कहती है, सच रोहित, तुम भी किसी लड़की से प्यार कर सकते हो? कितनी लड़कियां तुम्हें प्रपोज कर चुकी हैं, लेकिन तुमने उन सबको ठुकराया था। कनक मजाकिया अंदाज में कहती है, मैं तो सोच रही थी, क्या पता तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए उन सब लड़कियों से दूर रहते हो, पर तुमने तो आज गजब कर दिया। हाँ कनक, तुमसे मुझे दोस्ती वाला प्यार है। तुम मेरी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। रही बात लड़कियों को रिजेक्ट करने की, तो मुझे आज तक कोई सपना जैसी स्पेशल लड़की नहीं मिली थी ना, इसलिए उन्हें ठुकरा देता था, समझ गई? कनक कहती है, मैं तो समझ गई, लेकिन वो समझी या नहीं, पूछ तो उसे। रोहित, सही कहा तुमने। सपना, चुप क्यों हो? बोलो। अब मैं क्या बोलूं? मुझे बोलने का मौका कहाँ मिला? तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया। कनक कहती है, तो तुम भी रोहित से प्यार करती हो? ओहो, आग दोनों तरफ लगी है, पर एक दूसरे से कहने में दोनों शर्मा रहे थे। सपना कहती है, बस हो गया तुम्हारा, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। सिर्फ रोहित मेरा दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में आगे मुझे बहुत कुछ करना है, अपने सपने पूरे करने हैं। अभी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है, अभी इन बातों में पढ़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष किया, दुनिया की सारी तकलीफ़ें खुद झेलती रहीं और मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। माँ और पापा की जिम्मेदारी अकेली निभाती रही है। अब मैं अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। मेरी उंगली पकड़कर, मेरे लड़खड़ाते कदमों को सहारा देकर मुझे चलना सिखाया है। अब मैं उनकी उंगली पकड़कर उनका सहारा बनना चाहती हूँ। मुझे बेटी और बेटे का फर्ज निभाना है। रोहित, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने तरीके से जी सकती हो और अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकती हो। पर ये किसने कहा दिया कि किसी से प्यार करने से अपने सपने पूरे नहीं होते, सारे काम रुक जाते हैं। क्या जो प्यार करते हैं वो अपना काम छोड़ देते हैं? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ये क्या बात हुई? प्यार में पड़ने से समय बर्बाद हो जाता है। रही बात तुम्हारी मम्मी की, कौन उनके खिलाफ जाकर प्यार करने को बोल रहा है? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मम्मी का दुख दर्द और तुम्हारा दर्द भी। सपना, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। यह कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। कनक और रोहित कुछ देर वहीं बैठे रहते हैं। रोहित के आंखों से आंसू गिर पड़े, बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। चुलबुली, नटखट और तेज तर्रार कनक भी सपना की बात सुनकर एकदम चुप और शांत दिख रही थी। रोहित के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। बुरा लगे भी क्यों ना, उसका बचपन का दोस्त जो है। रोहित और कनक भी अपने अपने घर को अब निकल जाते हैं। सपना भी अपने घर पहुंच गई और खाना खाकर अपने रूम में सोने चली गई।
उसको नींद कहाँ आने वाली थी। बार बार रोहित की बात उसके दिमाग में घूम रही थी और उससे रोहित के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अपने सबसे अच्छे दोस्त का दिल आज उसकी वजह से दुखा है। सोच रही थी जब से मुझे मिला है मेरी कितनी मदद की है, उसने मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा, मेरी कितनी परवाह करता है। लेकिन आज मैंने ही उसका दिल दुखा दिया। सोचते हुए कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धो तैयार होकर कंपनी के लिए निकल जाती है। मन ही मन में सोचते हुए जा रही थी, सबसे पहले मैं रोहित से कल की बात के लिए माफ़ी मांगूंगी। ऑफिस के गेट के पास दोनों का आमना सामना होता है। जब रोहित सपना को देखता है तो नजरें चुराकर अंदर की तरफ जाता है। सपना पीछे से, रोहित क्या तुम मुझसे नाराज हो? आज कुछ कहे बिना ही अंदर जा रहे हो। रोहित, कुछ नहीं, तुमसे नाराज नहीं हूँ, खुद से नाराज हूँ। खुद से क्यों नाराज हो? ऐसा क्या हो गया है जो खुद से नाराज होना पड़ रहा है? ऐसा बोलो ना, मुझसे नाराज हो, ये क्या बात हुई? प्यार करना ना करना तो दिल की बात है, इसमें न तुम्हारी गलती है न मेरी गलती है। फिर इस प्यार के चक्कर में हमारी इतने दिनों की दोस्ती खराब क्यों कर रहे हो? रोहित, किसने कहा दोस्ती खराब हो गई? बस मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ऑफिस का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ। सपना वहीं खड़ी होकर कहीं खोई हुई थी। इतने में कनक आई और सपना कहाँ खोई हो, चलो ऑफिस का टाइम हो गया। दोनों वहाँ से अपने अपने केबिन में चली जाती हैं। शाम को भी रोहित सपना से बिना मिले ही ऑफिस से घर चला गया। सपना रोहित के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। सपना भी हमेशा की तरह समय पर अपने घर चली जाती है। घर जाकर रात का खाना खाकर सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद नहीं आ रही थी, तो वो छत पर चली जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। राधा सपना से कहती है, इतनी देर तक आज तू सोई नहीं? तब सपना मायूस होकर कहती है, माँ मुझे नींद नहीं आ रही थी और आपकी बहुत याद आ रही है। बेटा, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, दूर हूँ तो क्या हुआ, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, फिर तुम मुझे इतना याद क्यों करती है? माँ, अब मैं आपसे दूर नहीं रहूँगी, अब मैं पैसे कमाने लगी हूँ, आपको अब मेरे साथ यहाँ आना होगा, आप और मैं फिर साथ रहेंगे। मैं अगले महीने लेने आ रही हूँ, अब आप यहाँ आने के लिए मना मत करना। राधा कहती है, मैं तेरे साथ आऊँगी, पर आज तेरी आवाज़ बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? तू बाकी दिनों की तरह मुझे बात क्यों नहीं कर रही है? बात क्या है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। मैं तेरी माँ हूँ, कब तू खुश रहती है और कब दुखी मुझे सब पता चल जाता है। अब बता क्या हुआ? माँ, मैंने कल रोहित का बहुत दिल दुखाया है, मेरी वजह से वो बहुत दुखी है माँ, इसलिए मैं भी दुखी हूँ। क्या हुआ, लड़ाई हो गई क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, लड़ाई नहीं हुई है। तो फिर क्या हुआ है? हाँ, आप मेरी माँ के साथ साथ सबसे अच्छी दोस्त भी हो, आपसे मैं कोई बात नहीं छुपाती हूँ, ये बात भी नहीं छुपाऊंगी माँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पहेलियाँ मत बुझा, क्या हुआ वो बात बता। माँ, वो मुझसे प्यार करता है, कल ही उसने मुझे बताया था। माँ, और तू? मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ वो मेरा अच्छा दोस्त है और कभी मैंने उसे इस नज़र से देखा ही नहीं। कल अचानक उसने मुझे प्रपोज कर दिया, मुझे गुस्सा आया और मैं वहाँ से चली आई थी, तो कल से वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। राधा सपना से कहती है, तू प्यार नहीं करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस ज़माने में ऐसा लड़का मिलना किस्मत की बात है। वो बड़े शहर में रहता है और दिखने में कितना स्मार्ट है, उससे तो अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। वो उन सबको छोड़कर तुझे प्यार करता है और तेरी परवाह करता है, हर वक्त तेरा ख्याल रखता है। एक अच्छे जीवन साथी में जो गुण होना चाहिए वो सब गुण रोहित में है। सपना कहती है, माँ, आप तो रोहित से कभी मिली नहीं हैं, तो फिर ये सारी बातें कैसे जानती हो? और वो स्मार्ट है, कैसे पता आपको? पागल, भूल जाती है तू ही तो रात दिन उसका गुणगान किया करती है और उसकी फोटो भेजी थी, भूल गई क्या? मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। दोनों हंस पड़ती हैं। सपना, पर माँ, मैंने तो सिर्फ उसके बारे में बताया है, आप कभी मिली नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकती हो कि रोहित अच्छा लड़का है? बेटा, उम्र का अनुभव है, इंसान को बिना देखे परख सकती हूँ। उसके चेहरे पे जो भोलापन है ना, वही भोलापन उसे अच्छा इंसान बनाता है। मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरी बेटी किसी गलत आदमी से दोस्ती नहीं करेगी, ये विश्वास है मुझे। थैंक यू माँ, थैंक यू।
आपके विश्वास से ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। राधा कहती है, सपना एक बार तुम इस रिश्ते के बारे में सोचना जरूरी। रोहित तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है। रोहित तुम्हारे लिए अच्छा जीवन साथी साबित होगा, ये मेरा विश्वास है। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी है। एक दिन बेटियों को बाबुल का घर छोड़कर अपने साजन के घर जाना ही पड़ता है। तब सपना कहती है, माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिंदगी भर आपका बेटा बनकर मैं आपके साथ ही रहूंगी। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझ गई ना आप? राधा कहती है, कौन कहता है तुम मुझे छोड़कर जाओगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ। शादी हो जाने से मैं तुम्हारे लिए पराई थोड़ी ना हो जाऊंगी। जब तुम्हारा मन करे तुम मेरे पास आ जाना, और मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। यहाँ गांव में आज फिर बेटा, आज तो मैं हूँ तेरे पास, हमेशा थोड़ा ना रहूंगी। मेरी उम्र अब ढलान पर है, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें भी तो जीवन जीने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी। अकेले ही जीवन नहीं काटा जा सकता है। माँ पापा के बाद अपने भी तो जिंदगी अकेले ही काटा है। मैं आपका सहारा बेटा, तू मेरे जीने का सहारा है। तेरे लिए ही आज तक जिंदा रही हूँ मैं। माँ छोड़ो इन बातों को, आगे की आगे देखेंगे। अभी आप आराम करो, मैं भी सोती हूँ। माँ इस बारे में सोचना जरूर। उधर रोहित भी रात भर यही सोचता रहा कि मैं ऐसे ही सपना से नाराज हूँ, इससे उसकी क्या गलती है, कल मिलकर उससे मना लूंगा। अपना भी मन ही मन में सोच रही होती है, कल ऑफिस जाके जो हमारे बीच मनमुटाव है उसे खत्म करके पहले जैसे दोस्त बनकर हंसी खुशी साथ मिलकर रहेंगे। अगले दिन सुबह जल्दी आकर रोहित ऑफिस के बाहर सपना का इंतजार करता है। सपना भी समय पर पहुंच जाती है। रोहित, मुझे माफ कर दो, जो व्यवहार मैंने उस दिन तुम्हारे साथ किया था। मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया है। रोहित कहता है, माफ तुम मुझे कर दो सपना, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। तो इसमें ना ही तुम्हारी कोई गलती है ना ही मेरी कोई गलती है। गलती तो मेरे दिल की है जो गलत वक्त पर धड़कने लगा है। सपना, रोहित ऐसा मत कहो यार, दिल किसी के बस में नहीं होता है। दिल को जो अच्छा लगता है वही करता है। छोड़ो ना इन बातों को। मुझे तुमने माफ कर दिया, वही मेरे लिए काफ़ी है। माफ़ी किस बात की, तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो। तब सपना खुश होकर रोहित के सीने से लग जाती है। जैसे सपना रोहित के सीने से लगती है वैसे ही रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने खुद को मुश्किल से संभाला और अब सपना के सर और पीठ को धीरे से सहलाते हुए कहने लगा, हम अब नाराज कभी नहीं होंगे, ठीक है? सपना हाँ में सिर हिलाती है। लेकिन रोहित के ईश्वर से उसके दिल में अजीब सी हलचल मचने लगी थी और अजीब सी खुशी की अनुभूति हो रही थी। इतने में चुलबुली नटखट कनक आकर उन दोनों के ऊपर लिपट गई और कहने लगी, ये हुई ना सच्चे दोस्ती वाली बात। कनक कहती है, वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है? 4 दिनों से दोनों का चेहरा लटका हुआ था, फिर आज ये चमत्कार कैसे? सपना कहती है, कोई चमत्कार नहीं हुआ, हम दोनों ने आपस में सुलह कर लिया है। कनक कहती है, ये तुम दोनों ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। सपना, आज मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। कल रोहित और अपनी नाराजगी की बात माँ से बता दिया था। रोहित, क्या बताया तुमने आंटी को? तुम्हारी मुझे प्यार करने वाली बात, फिर मेरा तुमसे नाराज होना, ये सब बातें बताई हैं। यार सपना, तुमने मेरी प्यार वाली बात क्यों बताया आंटी को? मेरे बारे में क्या सोचती होंगी? कनक बीच में बोल पड़ी, यार सपना, ऐसी बात तूने आंटी को कैसे बताई? आंटी तो फिर बहुत गुस्सा हुई होंगी। हर किसी पेरेंट्स को ऐसी बात सुनकर अक्सर अपने बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। फिर आंटी तो गांव में रहती हैं, सुना है कि वहाँ के लोग इन सब बातों को गलत मानते हैं। सपना, माँ से मैं कोई बात नहीं छुपाती हूँ, वो मेरी माँ के साथ मेरी दोस्त भी हैं। हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। रही बात गांव और गुस्सा होने की, तो मेरी माँ खुले विचारों की है, रहती गांव में है पर ऐसी रूढ़िवादी सोचों वाली नहीं है। और रोहित के बारे में मैंने सब कुछ माँ से पहले ही बताया है। रोहित को वो बहुत पसंद करती हैं। वो तो मुझे कह रही थी कि इस रिश्ते के बारे में सोचे। रोहित कहता है, तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तुम्हारी ऑनेस्टी की कद्र करता हूँ और तुम एक सच्ची इंसान हो। सपना, अब तो आंटी ने भी इजाज़त दे दी है
क्या कहती हो, वरमाला पहना दूं क्या? कनक, हाँ सही कहा तुमने रोहित, मैं बाराती बन जाती हूँ गवाह के तौर पर। तीनों एक दूसरे के गले लगकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रोहित के फोन में संजीव का मैसेज आता है, रोहित अभी मुझसे आकर मिलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। रोहित अपना फोन देखकर कहता है, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं सर से मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे अभी मिलने को बोला है, मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वहाँ से वो जल्दी चला जाता है। रोहित संजीव के पास पहुंचकर कहता है, सर आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्या कोई प्रॉब्लम है? संजीव, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो माँ की जन्म दिवस की सरप्राइज पार्टी घर पर रखी थी वो मैंने कैंसिल कर दिया है। घर की जगह अब मेरे फार्म हाउस में पार्टी रखी जाएगी, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम फार्म हाउस जाओ, वहीं सारी तैयारियां करो, सिर्फ 5 दिन बाकी है, तुम आज से ही तैयारी में जुट जाओ, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रोहित, जी सर, मैं आज अभी से तैयारी में जुट जाता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब समय पर हो जाएगा। संजीव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अब तैयारी करना शुरू कर दो। जी सर कहकर रोहित वहाँ से निकल जाता है। रोहित ऑफिस आता है। सपना रोहित से पूछती है, सर ने क्यों बुलाया था, क्या कोई परेशानी है? रोहित, परेशानी नहीं है, 20 तारीख को दादी माँ का जन्मदिन है। पहले वो घर पर रखने का प्लान था, अब प्लान चेंज हो गया है, अब घर की जगह सर के फार्म हाउस में पार्टी रखी गई है, वही बताने के लिए मुझे बुलाया था। मुझे सारी पार्टी की अरेंजमेंट इन 5 दिनों में करनी है, तुम दोनों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो तैयार रहना। तब सपना कहती है, ओके बॉस, हम तैयार हैं। रोहित फार्म हाउस पहुंचकर सारी तैयारियों का जायजा लेता है। सब प्लान के अनुसार चल रहा था। वहीं ऑफिस के बाद कनक और सपना भी वहां पहुंच जाती हैं और रोहित की मदद करने लगती हैं। कुछ चीज़ें सपना को पसंद नहीं आ रही थी तो वो अपने तरीके से फार्म हाउस को सजाने लगती है। वहीं कनक भी उसकी मदद कर रही होती है। रोहित से सपना कहती है, रोहित, मैं काम ठीक से कर रही हूँ ना, कोई कमी या कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करिएगा, क्योंकि सर और दादी माँ की पसंद नापसंद के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। रोहित, कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं हो रही है, मास्टरनी साहिबा बिल्कुल सही काम कर रही हो, सर और दादी माँ को तुम्हारी सजावट पसंद आएगी, तुम सबसे अलग तरीके से सजावट कर रही हो। सपना रोहित की ओर मुस्कुरा कर देखती है। रोहित उसकी मुस्कान पर फिदा हो जा रहा था। उन दोनों की बात कनक सुन रही होती है और बोलती है, ओह माय गॉड, सपना तुम अपनी हिंदी भाषा को कितना तवज्जो देती हो, ज़्यादातर मैंने तुम्हें बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते हुए सुना है, आज तो रोहित भी तुम्हारे रंग में रंगा हुआ है। मास्टरनी साहिबा, वाह वाह, सपना क्यों न दूं अपनी भाषा को तवज्जो, हमारी मातृभाषा है, हमारी हिंदी भाषा ही हमारी पहचान है। रोहित कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, हमारी भाषा हमारी पहचान है, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। सपना, अब बात ज़्यादा नहीं, काम ज़्यादा करो। तीनों व्यस्त हो जाते हैं। सपना ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, रोहित अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी सारा काम इन लोगों को समझा दिया है, कर लेंगे और कल फिर ऑफिस के बाद आ जाएंगे, बचा हुआ काम निपटा लेंगे। अब वो तीनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन रोहित ऑफिस पहुंचकर अपना पेंडिंग काम खत्म करने में लगा था। इतने में संजीव मेहता उसे कॉल करके अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, रोहित सारी अरेंजमेंट हो गई है कि कुछ बाकी है? पता है ना कल तारीख क्या है? सर सब कुछ तैयारी हो चुकी है, बस शाम तक जो भी कमी रह गई है वो पूरी कर दी जाएगी। ठीक है तुम जाओ। शाम को कनक, रोहित और सपना फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। जो भी काम रह गया था वो सभी पूरा करने में लग जाते हैं। सपना रोहित घर जाने के लिए निकलने लगे तभी सपना कहती है, ये कनक कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। इतने में फार्म हाउस की लाइट बंद हो जाती है, फिर अंदर से एक डरावना छाया बाहर आता दिखाई देता है। सपना चिल्लाकर रोहित को कस कर पकड़ लेती है। रोहित मुझे बचा लो, मुझे भूत से बहुत डर लगता है, वो अंदर से भूत आ रहा है, ऐसा कहकर सीने से लग जाती है। रोहित उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है और कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, कहते हुए कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर
फार्म हाउस की लाइट जल जाती है और सामने से कनक खिलखिलाकर हंसते हुए उन दोनों के पास आती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। सपना को अचानक कनक की हंसी सुनाई देती है और रोहित का हाथ छुड़ाकर अलग हो जाती है और कनक से कहती है, पागल हो क्या तुम? मुझे डरा दिया। पता है मुझे भूतों से कितना डर लगता है। कनक कहती है, अगर मैं भूत बनकर न डराती तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को कैसे मिलता। सपना तुम चुप हो जाओ। रोहित चलो अब घर चलते हैं। रोहित सपना के स्पर्श को महसूस कर खुद ही शर्माया जा रहा था और मन ही मन कह रहा था, काश तुम्हें भी मुझसे प्यार होता। सपना भी रोहित को बार बार याद करके अकेले ही मुस्कुरा रही थी। संजू मेहता किसी को कॉल करके कहते हैं, कल माँ का जन्मदिन है, तुम निकले कि नहीं? वो कहता है, निकल गया हूँ, कल समय पर पहुँच जाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। क्या सपना को रोहित से प्यार हो जाता है? और अगर सपना रोहित से प्यार करती है तो शादी क्यों दूसरे से करती है? पूरी कहानी को जानने के लिए इसका अगला भाग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।